हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम अकाउंट्स का सैम्पल पेपर सीबीएसई का सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। और क्वेश्चन नंबर 24 करने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी के लिए मैंने एक लाइव बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, वेदर यू आर फॉर अकाउंटेंसी या बिजनेस या इकोनॉमिक्स या तीनों, जिसमें ग्रुप में क्लासेस भी हैं और प्राइवेट क्लासेस भी हैं, जिसमें आप अकेले भी पढ़ सकते हो मेरे से। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो बच्चे क्लास लेने में इंटरेस्टेड हो या व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, या मेरे फ्री ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हैं डाउट्स वगैरह के लिए, या व्हाट्सएप पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अब तक जितनी भी पार्ट्स डाले हैं मैंने सीबीएसई के, वो मिल जाएंगे, प्लस मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स और वाई पार्टनर है, रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दे रखी है, और यहाँ से थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा पेपर हो जाएगा इजी बेटा, इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पापा वाला फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, और आपको मैंने बताया था जैसे पापा वाला फॉर्मेट लगता है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, दूसरे वाले पॉइंट से अभी कोई मतलब नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इतनी कम नहीं थी जितनी दिखाई रखी है, तो हम इसको कम करेंगे। यानी कि अंडर वैल्यूड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड बढ़ाएंगे। कितने से? 14,000 से। तो ये हम बढ़ाएंगे तो हमें फ़ायदा हो गया। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। उसके बाद आगे आपसे कह रहा है बिल्डिंग वाज टू बी ब्राउट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग की वैल्यू पहले 98,000 थी, अब हो गई 1,09,000, यानी कि बढ़ गया, फायदा हो गया कितने का? 11,000 का। और फायदा होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। कितना? 11,000। ऑल डेप्टर्स आर गुड, सारे के सारे डेप्टर्स सही सलामत हैं, टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी प्रोविजन। तो ये 7,000 रुपये का जो प्रोविजन है आपको नहीं बनाना है। सर ये भी फायदा है, सर ये भी क्रेडिट में जाएगा, तो क्या डेबिट में कुछ नहीं आएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन में क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। रब्बा रब्बा, कितना हो गया? 14 और 11 25 और 7 32,000 आया टोटल। तो यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, वो कितना जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितने पार्टनर हैं सर? एक्स और वाई से मतलब है, क्योंकि ये जो केस है वो एडमिशन का है, और एक्स और वाई का हम शेयर देखते हैं 3:2। तो 32,000 को 3:2 में बांट देते हैं इंटू 3/5। तो ये हो जाएगा 5 6 400 6,400 इंटू 3, यानी कि यह आएगा एक्स का 19,200, और इंटू 2 यानी कि 12,800, टोटल 32,000। चलिए अब हम बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पर एक्स वाई जेड। एक्स के नाम से बेचारे बच्चे थोड़े दुखी हो जाते होंगे, जिनका कट चुका है वो एक्स के नाम से थोड़े दुखी होंगे। बच्चों लोग टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया नंबर लाएंगे तो नई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्स की कैपिटल कितनी रखी है, 1,19,000, और वाई की रखी है 1,12,000। सबसे पहले हम, इससे पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड बाई बैलेंस बी डी
एक्स की कितनी रखी थी सर? 1,19,000 और वाई की रखी थी 1,12,000। नया पार्टनर लेके आया है 56,000, लेकिन वो गुडविल नहीं लाया, तो उसके लिए हम करेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे ना। कितना लाया वो? बाय बैंक 56,000। चलिए, हमें जनरल रिजर्व दे रखा है 14,000 का, बांट देंगे क्रेडिट साइड में। ओल्ड पार्टनर 14,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये 3 और 2 8,400 आएगा एक्स का, और 5,600 आएगा वाई का। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था ना? जी हाँ सर, हुआ था। एक्स का हुआ था 19,200 और वाई को हुआ था 12,800 हुआ था। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? आपको क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कितनी रखी? 84,000। इसका शेयर कितना है? 1/6। 84,000 इंटू 1/6। हाँ जी, तो अब हम करेंगे 6 1 जा 6 और ये 2 कैरी, 6 4 जा 24, 0 0 0, यानी कि नए पार्टनर को 14,000 रुपये लाने थे एज अ गुडविल, लेके नहीं आया। और यहाँ पर आगे कुछ कह भी नहीं रहा, यानी कि जो पुराना शेयर है 3:2 उसी को सेक्रीफाइस शेयर मान लिया जाएगा। और क्योंकि वो गुडविल लेके नहीं आ रहा, तो बाय जेड्स करेंट नाम से यहाँ पर हमने 14,000 बांटा था, इसी तरीके से इसको बांट देंगे 5,600। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई will be adjusted on the basis of Z share and adjustment will be done by opening necessary current account. ओके, अब यहाँ पर अगर हम इसके शेयर के हिसाब से करेंगे तो जो नया पार्टनर था वो 56,000 की कैपिटल लाया था और उसका शेयर 1/6 था, तो उल्टा कर देंगे 6/1, तो ये हो जाएगा 3,60,000। तो 3,60,000 को रेशियो क्या था? जब Z का 1 है तो 3:2:1, तो 3,60,000। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 3,60,000 में से 56,000 किसका है? हमारा 56,000, तो इसे 56,000 किसी चीज़ का 1 है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,12,000, और ट्रिपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,68,000। यानी कि बैलेंस अगर देखा जाएगा तो एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,68,000। वाई की कितनी होनी चाहिए? 1,12,000। और जेड की तो आपको मालूम ही है 56,000। और अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा था 1,55,000, इधर का आ रहा था 1,55,000, यानी कि जो एक्स है वो 13,000 रुपये और लाएगा। इसका टोटल कर रहे थे हम, तो इसका टोटल हमारा कितना आ रहा था? 1,36,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,68,000, 1,36,000 और 56,000। अब 1,36,000 आ रहा था, तो जो वाई है वो 24,000 रुपये निकाल लेगा और जेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें रिटायरमेंट हुआ है और इसमें आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना था, बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। इस क्वेश्चन में भी आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही बनाना है और वाले में। चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड कह सकते हो आप इसे। देखो, इसमें आपसे कह रहा है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 7,000। फ़ायदा है हमारे लिए, तो फ़ायदा है, फ़ायदा कहाँ जाता है? बाई साइड में जाता है, बाय बिल्डिंग 7,000। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड 5% ऑफ डेप्टर्स। डेप्टर्स 8,000 के हैं, 8,000 का 5% हो जाएगा 400, तो 2 प्रोविज़न 400।
अब यहाँ पर 7,000 में से 400 माइनस करोगे 6,600 और 3:1 रेशियो है तो 3:1 में बांट देंगे 3:1 3/6 1/2 यानी कि पहले का आएगा P का 3300, Q का 2200 और R का 1100। तीनों को जोड़ दोगे तो 6,600। अब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखिए रिटायरमेंट का हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बढ़िया एकदम बेहतरीन वाली 3 पार्टनर PQR पर्टिकुलर्स डेबिट साइड PQR पर्टिकुलर PQR क्रेडिट साइड। सबसे पहले तीनों की कैपिटल डालेंगे बाय बैलेंस 15,000 10,000 और 10,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 1,200 रुपये का, तो ये पार्टनर झेलेंगे अपने रेशियो में 3:1 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 यानी कि 600 400 और 200। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था वो डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन 3,300 2,200 1100। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 18,000 एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल 2,800 वाज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली एंड बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट लोन में डाल दिया, यानी कि 2,800 रुपये उसी वक्त दे दिए। अब यहाँ पर गुडविल का क्या लोचा है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है 18,000 की। अब 18,000 की गुडविल को हमें क्या करना है, एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। अब जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो इसके हिसाब से होंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो गुडविल है वो उनके पुराने रेशियो 3:1 में ये चली जाएगी बाय गुडविल 9,000 6,000 और 3,000, एक तो ये चलेगी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, कौन किसकी डेथ हो रही है, हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो क्यू है वो तो चला गया, तो यहाँ पर ये दोनों पार्टनर हैं वो अपने अपने रेशियो में कर लेंगे। तो 3:1 यानी कि पी को मिल जाएगा 18,000 में से 13,500 और इसको मिल जाएगा 4,500। क्वेश्चन में कह रहा है क्यू को 2,800 रुपये दे दिए हैं उसी वक्त, ये लीजिए 2,800 रुपये हमने उसे दे दिए। अब अगर हम इधर की बात करेंगे तो 10,000 2,200 और 6,000 यानी कि ये आएगा 18,200। अब 18,200 में से ये 3,200 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा क्यू का लोन कितना 15,000 रुपये, ये तो हमने डाल दिए लोन अकाउंट में। अब आपसे कह रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्होंने डिसाइड किया है इक्वल कैपिटल बैलेंस करना ओपनिंग करंट अकाउंट। अब इक्वल कैपिटल कैसे बैलेंस करेंगे, अब इक्वली बैलेंस कैसे करेंगे, हम यहाँ पी का टोटल करेंगे तो पी का टोटल आएगा 27,300 और पी का यहाँ टोटल करेंगे तो आएगा 14,100। 27,300 में से 14,100 माइनस करेंगे तो आएगा 13,200 बैलेंस पी का। वहीं अगर आर की बात करूं तो इधर का टोटल आएगा 14,100 और इधर का टोटल माइनस करके आएगा 9,400। दोनों में डिफरेंस जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 600 3,800 का। 3,800 को 2 पार्ट करता हूँ तो 1,900 आएगा। तो जिसमें ज़्यादा है उसमें 1,900 में निकाल लेता हूँ और जिसमें कम है उसमें 1,900 में डाल देता हूँ, तो दोनों तरफ बैलेंस सेम हो जाएगा। यानी कि आर में 1,900 अगर डाल दिया जाए और पी से 1,900 निकाल लिया जाए तो ये दोनों से 1,900 कम हो गया, तो यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 11,300 और 11,300। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है ABC पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ए की डेथ हुई है 30 जून को और एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर दे रखी है 20 कैपिटल 30 कैपिटल टू डी।
ए प्रॉफिट टिल डेट वॉज एस्टिमेटेड वॉज 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज पास्ट ऑफ 3 years. फाइनल ड्यू पेबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड एज 8 लाख, out of which 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same, and balance was to be paid in 3 equal installment. Okay, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पास नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयरिंग टू बी क्रेडिटेड टू एस कैपिटल एंड ऑल्सो प्रिपेयर एग्जीक्यूटर। अब देखो प्रॉफिट तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, एस प्रॉफिट कितना है 1,20,000, तो वो तो एंट्री सीधी हो जाएगी हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू एस कैपिटल। तो प्रॉफिट की एंट्री तो हमारी ये पास हो गई। अब हमें बनाना है ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहाँ पे डेट का भी लफड़ा चढ़ेगा थोड़ा सा। तो हम अमाउंट डेट DR साइड CR साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखेंगे फाइनल ड्यू पेबल टू एज एट कॉन डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एज 8,40,000, यानी कि उसको पैसा कितना आना था 8,40,000। उसकी जो पेमेंट करना है वो कब से शुरू हुआ है, और यहाँ पर उसकी जो डेथ हुई है वो ये 30 जून 2019 को। तो यहाँ पे हम डालेंगे डेट 2019 30 जून। कितना पैसा आना था सबसे पहले हम डाल देंगे, सर पैसा आना था एस कैपिटल में 8,40,000, जिसमें से उसी वक्त 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया, एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2020 टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्नीचर दे दिया कितने का 2,40,000 का, ठीक है 2,40,000 का फर्नीचर दे दिया। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए दिया जा रहा है, 6 लाख रुपए दिया जा रहा है हमारा कितनी साल में, तीन है ना, 6 लाख वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में 6 लाख रुपए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 महीने बाद ब्याज लगानी है। ब्याज जो लगानी है वो 9% लगानी है। तो जो अमाउंट आपका आता जाएगा उस पर हम ब्याज लगाते जाएंगे। ब्याज कैसे लगेगी, जैसे देखिए 8,40,000 में से 2,40,000 चला गया, कितना बचा 6 लाख रुपए। 6 लाख का 9% निकालोगे तो 54,000 आएगा, लेकिन 6 महीने तो ब्याज कितनी लगेगी 27,000 रुपये। तो इंटरेस्ट 27,000 रुपये, और बैलेंस कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के ये माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा ये 6,27,000। बैलेंस CD टोटल 8,67,000, 8,67,000। अब पहली किस्त चली गई, अब कितना पैसा रह गया सर 4 लाख। 4 लाख ही तो रह गया। अब 4 लाख रह गया तो अभी 27,000 जो ब्याज जानी है वो अलग अलग पार्ट में जानी है। 4 लाख का 9% 36,000, फिर उसका आधा करेंगे 18,000। इस तरीके से हम आगे इसकी ब्याज जाएगी, है ना। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैज़ शेयर कैपिटल आपको दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या करना था, शेयर कैपिटल दे रखी है 80 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच, एंड 20 लाख 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने एडिशनल फंड्स को ज़रूरत है 55 लाख की, जिन्होंने डिसाइड किया कि डिवेंचर इशू करें किस तरीके से, आफ्टर इशूइंग डिवेंचर द सेम क्लास एज अर्लियर एट 10% प्रीमियम,
10% प्रीमियम पर करा है और 20% प्रीमियम पर रिडीम करा जाएगा, यानी कि 10% का क्या हो गया यहाँ पर लॉस हो गया। तो पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने पैसे की जरूरत है, 55 लाख की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, लॉस है कितना है 10% का, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैं आपको यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 26 डिबेंचर की एंट्री क्या होगी, हमने डिबेंचर इशू करे, हमारे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे की जरूरत थी सर, 55 लाख की। अब ये जो 55 लाख है वो आपने 55 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन डिबेंचर्स प्रीमियम पर दिए हैं, और कितना 10%। तो जब 10% प्रीमियम पर दिए होंगे तो कितना दिया होगा, यानी कि 50 लाख के डिबेंचर्स दिए होंगे। सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर्स, टू एक सिक्योरिटी प्रीमियम इशू वाला था और टू एक प्रीमियम था रिडेम्पशन वाला। तो वो भी कितना था, 20% था। तो 50 लाख का 20% 10 लाख, और 10% 5 लाख, 50 लाख के डिबेंचर्स दिए। लॉस कितने का हो रहा है भाई, हमने भी प्रीमियम पे किया था, तो लॉस हमें कितने का हो रहा है, 10 लाख का। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आपको एंट्री पास करनी इशू ऑफ डिवेंचर्स की, वो हो गई। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ, ये जो 10 लाख का लॉस हुआ है वो बताना है। ये 10 लाख का जो लॉस है उसमें से आपसे कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 2,80,000 डाले जाएंगे, तो 7,80,000 कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 2,20,000 रुपये डाले जाएंगे। फिर इंटरेस्ट दी जा रही है डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स की 3 एंट्री जो करते थे वो यहाँ पे हो जाएगी। पहली डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर, सर इंटरेस्ट कितना जाएगा, 8% की बात हो रही है यहाँ पे, 50 लाख का 8% करके, सॉरी 50 लाख का 8% करके, यानी कि 4 लाख, और 4 लाख को डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 महीने में जाती है, तो 2-2 लाख हमारी एंट्री इसकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आती है यहाँ पर पार्ट बी की, तो कोशिश करूँगा मैं जो पार्ट बी रखूँगा वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊँगा। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए सी में, है ना। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर होगी पहली एंट्री 2 लाख से, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक 2 लाख रुपए दिए, और फिर इसी अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा अगला पार्ट हो वो लास्ट हो, जिसमें मैं आपको ये पार्ट भी अच्छे से करा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।